कोलाइडल सॉल्यूशंस तैयार करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं और उनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ भाई हम क्या पढ़ते हैं, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। तो भैया आप बताओ, तो कोलाइड्स भाई, तो इस टॉपिक को हमने टोटल भाई 2 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहले क्या है हमारे पास, प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स, फिर हमारे पास क्या है, प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स। तो पहले बताओ हमारे पास क्या है, प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। तो मैं आपको बताऊँ भाई, जो लायोफिलिक कोलाइड्स आपको पता है उसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स मीडियम काफ़ी टेंडेंसी होती है। मैंने आपको पढ़ाया था ना कि लायोफिलिक कोलाइड्स क्या होते हैं, जिनमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स मीडियम की काफ़ी एफिनिटी होती है बेटी डिस्पर्स फेज की। तो वहाँ पर तो भाई इनमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, आपने सिंपली क्या करना पड़ता हो, तो डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्सन मीडियम में मिक्स करना पड़ता है। क्या, अरे बोलो भाई, और ऑर्डिनरी कंडीशन पे उनकी मिक्सिंग से हमारे पास क्या बन जाएगा, बताओ, लायोफिलिक कोलाइड्स। क्योंकि यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज की और डिस्पर्सन मीडियम में तो क्या होती है, टेंडेंसी होती है, बात आपको पहले पड़ी। तो नॉर्मल कंडीशंस भी बन जाएंगे, जो जिलेटिन है, गम है, स्टार्च है, ठीक है, एग है, ओके, जो भी क्या है हमारे दूसरे सब्सटेंस है भाई, बताओ क्या होंगे, पानी में बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, डिजोल्व, और क्या बने, कोलाइडल सॉल्यूशंस। ठीक है बात, और तो क्या होते हैं ये, और ध्यान रखिए क्या होती है, रिवर्सिबल। क्या होते हैं ये, यानी कि भाई कोलाइडल सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेशन क्या होता है, बहुत ईजी होता है, मतलब कोलाइडल इनको भैया इनको आप रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, अब बताओ क्या हमारे पास, प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स। अब भाई यहाँ पर दिक्कत तो क्या होती है, बताओ। अब क्योंकि लायोफिलिक कोलाइड तो फिर भी उनकी टेंडेंसी थी, अब लायोफोबिक कोलाइड है, वहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम में अटैच होना भाई, डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम में जाना नहीं चाहता भाई, पता होगा ना आपको। जैसे मेटल है, आप बताओ भाई, मेटल को आप पानी में ऐसे, जैसे आप एक एग को आप भाई पानी में डिजोल्व कर सकते हो, वैसे मेटल को आप डिजोल्व नहीं कर सकते भाई, इजंट इट, कि है ये पॉसिबल। तो तुम क्या बोलेंगे, क्योंकि तो क्या है ये, तो मेटल्स के जो कोलाइड्स होंगे वो क्या बताओ भाई, लायोफोबिक कोलाइड्स, और वो इजीली तैयार नहीं होते भाई। ठीक है, तो उनमें एक हमारे पास तो क्या होता है, कंडेंसेशन मेथड। क्या भाई, तो मैं आपको बताऊं, जो हमारे पास लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं उनको बनाने हमारे पास 2 तरीके होते हैं। तो क्या होते हैं, कंडेंसेशन मेथड, सॉरी बल्कि हमारे पास क्या होते हैं भाई, बताओ 3 तरीके। पहला तो क्या होता है हमारे पास, कंडेंसेशन मेथड। इसमें तो क्या होगा हमारे पास भाई, कंडेंसेशन में बताओ क्या होगा, आप बहुत छोटे पार्टिकल्स को आपस में जोड़ के आप बताओ क्या बनाओगे, बड़े पार्टिकल्स। ठीक है, अब भाई आपको हो गई ये भाई कंडेंसेशन, इसमें स्मॉलर पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड फेज के कंडेंस टुगेदर टू बी ऑफ कोलाइडल साइज। ये बताओ भाई कैसे, एक तो क्या होता है हमारे पास, ये ऑक्सीडेशन के जरिए भाई, समझे बात भाई, अरे आप ये पढ़ लियो इसको। एक क्या है, रिडक्शन के जरिए, क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोलिसिस के जरिए, ये सब क्या केमिकल रिएक्शन के जरिए, क्या ये केमिकल रिएक्शंस के जरिए। एक भी क्या होता है, डबल डिकम्पोजिशन, अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड पास कर दो, क्या भाई, अगर आप कोल्ड सॉल्यूशन किसका, आर्सेनिक ऑक्साइड का, बोलो भाई, आर्सेनिक ऑक्साइड इन वाटर है, अगर आप उससे क्या पास कर दो, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो आपको आर्सेनिक सल्फाइड का आपको क्या मिल जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। या बताओ क्या भाई, एक्सेसिव कूलिंग, आपको पता, अगर मान लिया आपने कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिजोल्व कर दी, आपने कोई पर्टिकुलर डिस्पर्स्ड फेज बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में डिजोल्व कर रखा है और वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आपने उसे क्या किया, ठंडा किया, तो आपको पता नहीं यूजुअली क्या होता है, प्रेसिपिटेशन। कूलिंग करने पर यूजुअली क्या होता है भाई, प्रेसिपिटेशन। लेकिन एक कम यहाँ पर और भी हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा वहाँ पर क्या रखा है, डिसोल्यूशन, वो पार्टिकल्स आपस में जुड़ के बताओ क्या बना लेंगे, कोलाइडल साइज के पार्टिकल। तो एक्सेसिव कूलिंग। यह बताओ फिर क्या होता है हमारे पास, बोलो भाई, बताओ, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। मान ले एक चीज़ दूसरे में, कोई एक सॉलिड भाई, एक सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा क्या सॉल्युबल, दूसरे में क्या है, कम सॉल्युबल भाई, तो वो सॉल्वेंट बदलने पर एक सॉल्वेंट से दूसरा सॉल्वेंट भाई, तो उसकी दूसरे में सॉल्युबिलिटी क्या कम है ना,
तो जब वो एक्स्ट्रा सोलिबिलिटी कम होएगी तो पार्टिकल्स आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, इसको पढ़ लियो भाई। और एक बताओ क्या होता है हमारे पास, बाई चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। भाई बोलो भाई, जैसे हमारे पास वेपर बताओ किसके भाई, मरकरी के और सल्फर के, अगर आप उन्हें किससे पास करो बताओ भाई, कोल्ड वाटर से। किससे भाई, कंटेनिंग सुटेबल स्टेबलाइजर से अमोनियम साल्ट और सिट्रेट टू प्रोड्यूस, तो भी हमारे पास क्या बन जाएंगे आपके पास भाई, सॉल्ट्स। और बताओ हमारे पास बताओ भाई, डिस्पर्सन मेथड। क्या भाई, यहाँ बताओ आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने छोटे पार्टिकल्स जुड़ के क्या बना रहे हैं, इनका नाम ही क्या था, कंडेंसेशन। तो जो भी केमिकल रिएक्शन थी उन सब में क्या होता बताओ भाई, छोटे पार्टिकल्स जुड़ के क्या बनाएंगे, बड़े पार्टिकल्स। सस्पेंशन साइज के नहीं, कौन से, कोलाइडल साइज के। ठीक है, अब इसका बताओ ये सेकंड टाइप क्या होती है बताओ भाई, डिस्पर्सन मेथड। अब डिस्पर्सन मेथड मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम शुरुआत कैसे करते हैं भाई, वहाँ पर हम शुरुआत कैसे करते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल से। यहाँ पर हम शुरुआत बताओ कैसे करते हैं, बोलो भाई, बहुत बड़े पार्टिकल से। और मान ले भाई हम शुरुआत करते हैं सस्पेंशन से। किससे भाई, सस्पेंशन से। ठीक है बात, बोलो भाई। और उनको पीस के और उनको भाई उनका डिकम्पोजिशन करके, उनको तोड़ के, अगर आप ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल अगर जुड़ जाएं तो क्या बन जाएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन के। और सस्पेंशन के पार्टिकल भाई टूट जाएं तो भी क्या जाएगा। तो पहले यहाँ पर तो क्या करते हैं भाई, यहाँ पर क्या करते हैं, जिसका आपने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उसको अच्छे से पीस लेते हैं। ठीक है बात, फिर उसका वो तो क्या बना लेते हैं, सस्पेंशन। उसके बाद भाई हमारे पास क्या होती है, कोलाइडल मिल। पता होगा ना आपको भाई, वहाँ पर दो मेटल डिस्क बहुत स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में घूमती हैं। पता होगा आपको भाई, तो उसमें जो सस्पेंशन डालते रहते हैं तो वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से घूमती हैं भाई कि उसको वो और भी फाइन भाई पार्टिकल्स को और भी क्या कर देंगी, फाइन कर देंगी। बात आपको पहले पड़ी समझे बात, तो जरूरी है मिल के ये मिल से बनते हो पर दुनिया है क्या आपको भाई। ओके, जैसे भाई जब आपने देखा होगा ना, जो कई बार गांव में अगर कोई किस तालाब में पानी हो भाई, तो कितना कई बार क्या होता है, कितना ही कुछ हो भाई, अगर वहाँ पर बहुत फाइन पार्टिकल है तो उसमें वो पानी थोड़ा दूध जैसा होता है भाई, इजंट इट, और बैठते नहीं पार्टिकल नीचे अपने आप। वो बताओ क्या उसके अंदर वो कोलाइडल सॉल्ट, क्या उसके अंदर वो कोलाइडल सॉल्ट। तो उसको क्या बोलते हैं, कोलाइडल मिल। तो कोलाइडल मिल में क्या करते हैं भाई, किसी पाउडर को, किसी मटेरियल को पीस के पहले क्या बनाते हैं उसका सस्पेंशन, फिर सस्पेंशन को भाई कोलाइडल मिल में डाल के और उसको ऐसे पीसते रहते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास फिर कोलाइडल सॉल्यूशन। इसको पढ़ लियो। ओके, नहीं है क्या आपको, इसको क्या बोलते हैं बताओ, मैकेनिकल डिस्पर्शन। क्या बोलते हैं इसको, एक बताओ उसका होता है भाई, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन। ये बताओ क्या होता है। हम भाई दो, अरे भाई एक वाटर हमने क्या लिया, एक हमने वाटर कंटेनिंग वेसल लिया, उसमें हमने जिसका आपने क्या बनाना है कोलाइडल सॉल्यूशन, उसके आपने क्या लिया इलेक्ट्रोड, और वहाँ से एक इलेक्ट्रिक आर्क भाई करंट पास करते हैं। तो उससे क्या होगा बताओ, वो मेटल क्या होगी पानी में डिजोल्व होगी और क्या बनेगी उसके बताओ, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, और तो क्या होता है भाई, और तीसरा मेथड बताओ हमारे पास, बताओ क्या होता है भाई, बताओ पेप्टाइजेशन। क्या भाई भाई, और हमारे पास बताओ क्या होता है भाई, पेप्टाइजेशन। इसमें बताओ क्या होता है, मान लिया आप इसमें किसी प्रेसिपिटेट को, किसको भाई, अरे भाई आप इसमें किसी प्रेसिपिटेट को, फॉर एग्जांपल लिखता हूं भाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं हमारे पास भाई प्रेसिपिटेट है FeOH3 के, किसके भाई, हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड होता, मेरे पास क्या है प्रेसिपिटेट, इजंट इट। तो अगर आप इसके अंदर सिंपली बताओ क्या ऐड कर देते हो, FeCl3। क्या भाई, FeCl3। तो आप यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट आप यहां पर ऐड कर दें, तो ये इलेक्ट्रोलाइट बताओ क्या करेगा यहां पर, बताओ भाई हमारे पास बताओ क्या बनेगा भाई, तो ये भाई हमारे पास बन जाएगा FeOH3 और Fe3 पॉजिटिव। अरे भाई ये Fe3 पॉजिटिव कहां पर कंबाइन कर जाएगा, इसके साथ, नहीं बता आपको पहले पड़ी। और बताओ क्या प्लस में क्या होगा, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव कहाँ हो जाएंगे, सॉल्यूशन में पहुंच जाएंगे। यानी कि भाई Fe फेरिक हाइड्रोक्साइड जो क्या है बड़ा प्रेसिपिटेट है, वो टूट के भाई क्या बना लिया, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाए, और उनके ऊपर क्या चिपके होंगे बताओ, Fe2 Fe3 पॉजिटिव आयंस। नहीं है आपको, अरे भाई आप अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला दोगे किसमें, FeOH3 के अंदर,
तो FeOH3 के जो पार्टिकल है वो बताओ क्या हो जाएंगे, बताओ भाई, वो टूट जाएंगे और छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे भाई। तो जो ये प्रेसिपिटेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ, कोलाइडल पार्टिकल्स में। और उन कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर कौन अटैच हो रखे हो, बताओ, आयरन 3 पॉजिटिव। भैया ध्यान रखिए, कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, नहीं है क्या आपको? अरे बोलो भाई। तो इससे इसके ऊपर भाई, इससे इसके ऊपर क्या हो जाए, इसके ऊपर चार्ज नहीं देगा हमारे पास, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइज, इसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। क्या भाई, इसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन, उसको भाई क्या बोलते हैं। और यहाँ पर जो आपने क्या यूज किया, इलेक्ट्रोलाइट, हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, अरे बोलो भाई, इसको आराम से पढ़ लोगे ना आराम से भाई, ठीक है, ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।